बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक कन्फ्यूजन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका सामना अक्सर औकात इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को होता है। वो कन्फ्यूजन क्या है? तो आप लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। उस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि अगर पार्टिकल जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर 2 डायमेंशनल मोशन करे और उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहे तो उस पार्टिकल की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सुनते ही वो ये समझता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में होल्ड करती है। लेकिन अगर एक ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज मौजूद हो वो एक ऐसे एरिया में मूव करे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो उस चार्ज पर भी सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। जैसा कि यहाँ पर उस पार्टिकल पर एक ही फोर्स लग रही थी जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होती है। तो क्या वो चार्ज जो होता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मोशन करता है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है? क्या उस चार्ज का भी जो एक्सेलरेशन होता है वो भी कांस्टेंट होता है? तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें तलाश करना होगा ताकि हम इस कन्फ्यूजन का ख़ात्मा कर सकें कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में होल्ड करती है। तो हम प्रोजेक्टाइल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर एक पार्टिकल हो जिसका मैस m हो, उस पार्टिकल को हम वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा यानी y की डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंक दें तो वो पार्टिकल जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्टाइल बन जाता है। अब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन का क्या मतलब है? एक्चुअली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है। अगर पार्टिकल ऊपर जाता है तो वो उसको नीचे को खींचती है और जब पार्टिकल नीचे को आ रहा होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाती है। लिहाजा हमने अगर एक पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्टाइल बनाना है तो हम उसको इस डायरेक्शन के अलावा जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है इस डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में फेंक दें तो उसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन करनी चाहिए। तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगती। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स क्यों नहीं लगती? इसलिए कि हमने ये कहा कि पार्टिकल पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो फोर्स है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल पर जिसका मैस m है कोई भी फोर्स नहीं लगती। अगर x की डायरेक्शन में उस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगती तो उस पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट रहना होगा। लिहाजा हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में उस पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। अब अगर हम एक चार्ज पार्टिकल की बात करें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, अगर उस चार्ज पर एक ही फोर्स लग रही है जो कि फील्ड की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज पर भी एक्स की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, लिहाजा चार्ज की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसको भी कांस्टेंट रहना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि चार्ज का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो जो कंडीशन इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर रहे हैं वही ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अभी तक लागू हो रही हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ये कहते हैं कि हम पार्टिकल को जिसका मैस m है उसको वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंकेंगे। तो यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि हम उस पार्टिकल को या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक सकते हैं अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन है, या फिर हम उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना के फेंक सकते हैं। इन दोनों केसेस में हमने पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में फेंका है। तो इस केस में जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं पार्टिकल को, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और जब हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के फेंकते हैं तो इसे हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं। ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इन प्लेट्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा यानी उस लाइन के अलावा जिस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है
फेंक दूं उस चार्ज को, तो उस चार्ज को भी प्रोजेक्टाइल मोशन करनी चाहिए। तो ये देखें, मैंने उस चार्ज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, जैसे मैंने इधर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था। तो इस चार्ज को भी यहाँ पे जो है ये वाला पाथ बनाना चाहिए, इस चार्ज को भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में प्रोजेक्टाइल मोशन करनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं उस चार्ज को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना के फेंक दूं, तो फिर भी उस चार्ज को जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमने एक पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना के फेंका था और उसने ये वाला पाथ फॉलो किया था। लिहाजा चार्ज को भी ये वाला पैराबोलिक पाथ जो है उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम ये पता करते हैं कि जब एक पार्टिकल जिसका मैस m होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर मूव करता है, तो क्या उसका जो एक्सेलरेशन है वो वाकई ही कांस्टेंट होता है। तो देखें जी, उस पार्टिकल पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, डेट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से उसका वेट ये होगा F = mg। अब ये वो फोर्स है जो उस पार्टिकल पर लग रही है। इस फोर्स की वजह से उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन आना चाहिए। ये न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कहा था कि जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। लिहाजा मैंने mg को ma के इक्वल रख दिया। यहाँ से ये m और ये m आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया g, और g की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हम एक ही जगह पर मौजूद हैं। हम ना तो हाइट पर जा रहे हैं और ना अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा g जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पार्टिकल सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर मूव करता है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है और वो 2 डायमेंशनल मोशन करता है। लिहाजा हम उस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फील्ड में 2 डायमेंशनल मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं कि जब चार्ज पर एक ही फोर्स लग रही होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, तो उस चार्ज में भी उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आना चाहिए, क्या वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है। तो देखें जी, चार्ज पर फोर्स क्या लगेगी, F = QE। अब अगर फोर्स लग रही है चार्ज पर तो उसमें एक्सेलरेशन भी आना चाहिए, तो मैंने QE को ma के इक्वल रख दिया। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया QE/m। अब क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो देखें जी, Q चार्ज है ये वाला, कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, -5 कूलम भी हो सकता है चार्ज, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है उस पर चार्ज की वो 5 कूलम ही है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन साथ में आएगा। तो जिस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर मोशन कर सकता है। तो Q चार्ज भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू E की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद मैस जो है उस चार्ज का वो भी कांस्टेंट होगा। अगर हम प्रोटॉन यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक कांस्टेंट मैस है, अगर हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एक कांस्टेंट मैस है। लिहाजा यहाँ पर Q, E और M इन तीनों के कांस्टेंट होने की वजह से जब चार्ज के एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में भी हमारे पास उस पार्टिकल का जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा था एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक चार्ज पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में 2 डायमेंशनल मोशन करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ करता है, तो उस पार्टिकल की मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इसी तरह अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है और उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है, तो उस चार्ज की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब भी उस पर फोर्स लगती है, कौन लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो चार्ज है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करता, तो नहीं करता। वो इसलिए कि जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगाता है उसकी वजह से वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है। वो मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल तो होती है लेकिन वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती।